अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड, अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। गेट नंबर 5 से कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। खास तौर पे आज अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से 11:49 पर कौन सी शख्सियत निकली और वो कितनी परेशान थी। फिर 12:28 पर कौन सी दूसरी बड़ी शख्सियत अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से अंदर जाती है। आज यहां पर बड़ी अजीबोगरीब सी हलचल है, चेहरों पर परेशानी है और लग रहा है कि अंदर खाते बहुत कुछ पक रहा है। कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खबरें हो सकता है शाम तक आपके सामने आ जाएं, या हो सकता है कुछ दिन के बाद ये जो आज खिचड़ी यहां पे पक रही है ना, इसकी हीट आपको महसूस हो। बहरहाल सबसे पहले जरा मनाजर देखें कि जब अली अमीन गंडापुर 11:49 पर अडयाला जेल के गेट से बाहर निकले हैं, और उसके बाद मैं बताता हूं कि गंडापुर परेशान कितने थे और क्या सूरत हाल थी, और दूसरी कौन सी अहम शख्सियत अंदर गई है, और इसके अलावा खबरें क्या है। ये मनाजर आप देख रहे हैं अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के, जहां से अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से बाहर निकल रहे हैं। बड़ी तादाद के अंदर उनके साथ सिक्योरिटी मौजूद है, स्क्वाड मौजूद है, और आप ये मनाजर एक्सक्लूसिव मनाजर आप देख रहे हैं अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से, जहां पे भारी सिक्योरिटी के अंदर अली अमीन गंडापुर तकरीबन 2 घंटे से जायद तक अडयाला जेल के अंदर मौजूद रहे और अब बाहर निकल रहे हैं। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर यहां पर तकरीबन 8:35 पर पहुंचते हैं। 8:35। आमतौर पे अडयाला के अंदर 8:35 पर कुछ भी नहीं होता। अभी मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ होता, अभी दफ्तरी जो काम है वो भी शुरू नहीं हुए होते, और तो और 8:35 पर तो तोशाखाना 2 की समात भी शुरू नहीं होती। अलीमा खान भी नहीं पहुंची होती, वुकला नहीं पहुंची होते, मीडिया नहीं पहुंचा होता, और वुकला तक, जज साहब तक नहीं पहुंचे होते। आज पीर का दिन है ना, आज तो मुलाकातों का दिन नहीं है, लेकिन दफ्तरी वक्त शुरू होने से पहले, अदालती वक्त शुरू होने से पहले, सरकारी वक्त शुरू होने से पहले ही अली अमीन गंडापुर यहां पर पहुंच चुके होते हैं। पहली जो रिपोर्ट होती है ना, पहली रिपोर्ट वो 9 बजे शबीर डार साहब करते हैं कि भाई अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ अडयाला पहुंच चुके हैं बल्कि अंदर भी जा चुके हैं। मेरी यहां पे लोगों से बात हुई, क्योंकि हम खुद यहां पे तकरीबन कोई 10:25 पर पहुंचे। तो जिन लोगों से बात हुई, शबीर डार साहब ने तो 9 बजे रिपोर्ट किया, जो पहले से मौजूद थे उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर 8:35 पर यहां पर पहुंच चुके थे, 9 बजे तक वो अंदर जा चुके थे। अब देखे ना, एक तरफ जलसा हुआ, खान पहले बुलाता रहा, अली अमीन गंडापुर आए, मैंने मिलना है, मैंने केपी ऑपरेशन के हवाले से बात करनी है। बजट तक खान ने कहा था मुझसे पूछकर बजट पास करना है, खान से नहीं पूछा गया। अफगानिस्तान के मामलात पर, पार्टी के दीगर बेशुमार मामलात पर खान ने बारहा बुलाया अली अमीन गंडापुर, आओ आओ, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते। अली अमीन गंडापुर ने 2 दफा रंगबाजी की, और मैं वो वाहिद रिपोर्टर हूं जिसने अडयाला से रिपोर्ट किया कि अली अमीन गंडापुर रंगबाजी कर रहा है, रंगबाजी। अगर ये मिलना चाहे खान से मिल सकते। आज कैसे 8:35 पर पहुंच गया, आज कैसे मुलाकात हो गई, आज कैसे अंदर चला गया। तो इसका मतलब यह है कि पहले भी मुलाकात तो हो सकती थी ना, ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई थी ना। खान बार बार कह रहा था मुजामत करो, खान बार बार कह रहा था कि इनसे मुलाकातें ना करो, खान कह रहा था सिर्फ मुझसे मुलाकात करो, आओ, और अगर एस्टैब्लिशमेंट में से किसी ने मुलाकात करनी है तो वो भी मुझसे मुलाकात करें। यहां पर जितने भी रिपोर्टर मौजूद थे, सबसे मेरी बात जाहिर है, हमारी कोशिश ये होती है कि आपके सामने फैक्ट्स रखे जाएं। यहां पे खड़े होके इतना लंबा सफर करके सनसनी ना फैलाई जाए, झूठी खबरें ना आपके सामने रखी जाए। इसलिए बेशुमार रिपोर्टर से बात हुई, रिपोर्टर्स ने बताया कि अली अमीन गंडापुर की अगर आज मुलाकात हुई है तो इसका मतलब यह कि ताकतवर हलकों को एतमाद में लेकर की गई है। 2 ही पॉसिबिलिटीज है, एक यह कि गंडापुर डील लेके आया है, दूसरा अपने आप को बचाने के लिए आया है, अपनी सीवी लेके आया है, और कोशिश की गई है कि इससे पहले कि अलीमा खान अंदर जाए
मैं अंदर चला जाऊं, खान को पहले से ही ब्रीफ कर दूं। और ये जाहिर है गंडापुर ने इजाजत ली होगी तभी मुलाकात हुई है ना। लेकिन गंडापुर जब यहां से निकला ना, हमें यह था, हम अलर्ट थे कि गंडापुर निकलेगा, प्रेस टॉक करेगा ना, मीडिया से गुफ्तगू करेगा, कोई थोड़ी बहुत खबर तो मिलेगी ना। लेकिन गंडापुर ने अपनी गाड़ी अंदर मंगवाई और उसका स्क्वाड जो है वो रेडी हुआ, और फिर वो 11:49 पर 11:40 पर उसका स्क्वाड रेडी होना शुरू हो गया था। 11:49 पर, यानी देख रहे हो 8:35 पे आया। तकरीबन 3 घंटे यहां पे गुजारे, और उसमें से भी ज्यादा टाइम जो था वो अंदर ही, अडयाला जेल के अंदर ही, तकरीबन आप कह सकते हैं 2.5 घंटे से ज्यादा वो अडयाला के अंदर गुजारे। कोई प्रेस टॉक नहीं की, कोई मीडिया से बात नहीं की, किसी को मुंह तक नहीं दिखाया। जो तस्वीरें भी जारी की गई वो बाहर की सिक्योरिटी की जारी की गई, गेट नंबर 5 की जारी की गई, गंडापुर की फोटो नहीं आई। और गंडापुर यहां से निकल गया। बताया गया जी वो केपी के हाउस जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहां पर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगर तो कोई होपफुल होती, अच्छी खबर होती गंडापुर के लिए, गंडापुर परेशान ना होता, तो गंडापुर खुद यहां पे निकल के रिपोर्टरों को खबर देता, कहता आगे आ जाओ, मैंने प्रेस टॉक करनी है। तो इसका मतलब यह है खान ने अच्छी खासी झाड़ फैलाई है। और यह तो पता चलेगा ना फिर जब आज अलीमा खान बाहर आएंगी, वो बताएंगी। मैंने आपको बताया था हालात ऐसे पैदा हो गए, आज से 1 हफ्ता पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि अगर गंडापुर की मुलाकात खान से हो जाती है, हो सकता है खान गंडापुर से इस्तीफा मांग ले कि तुम इस्तीफा दो। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। नंबर 2, हम इंतजार कर रहे थे कि कब अलीमा खान अंदर जाती है, क्योंकि वकला जा चुके थे, जज साहब जा चुके थे, बड़ा टाइम हो गया था। हम जब 10:25 पर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंचे तो उस वक्त अलीमा खान की गाड़ी खड़ी हुई थी। और मैंने जो अपना वीलॉग किया, जो पहला वीलॉग आते ही किया ना, आपको बताया, हो सकता है आपने वो देखा हो, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि अलीमा खान की गाड़ी पीछे नजर आ रही है, वो गेट नंबर 5 पर खड़ी हुई है। समाविया ताहिर साहबा उनके साथ, दीगर वकला उनके साथ, सलमान राजा भी उनके साथ कुछ देर के लिए खड़े हुए नजर आए। अब मेक श्योर किया गया कि गंडापुर निकले, चला जाए, उसके बाद अलीमा खान अंदर जाएंगी, उससे पहले नहीं जा सकती। अब गंडापुर जब 11:49 पर निकल गया, चला गया, तब भी अलीमा खान की गाड़ी यहां पे खड़ी रखी गई। फिर 11 बज गए, फिर 11:15 हो गए, तकरीबन 12:28। और ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, ये टाइम आपको बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहां पे तेजी से हैपनिंग्स हो रही होती हैं। फिर लोग ये ना कहें कि नहीं वो ऐसा था वैसा था, तो टाइम इसलिए आपको बताते हैं। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 1:05 है, 1:05 और 12:28 पर अलीमा खान अंदर गई हैं। 12:28 कब आई हैं? जब हम पहुंचे हैं 10:30 बजे वो मौजूद थी। इसका मतलब यह है कि कम अज कम 2 घंटे, पूरे 2 घंटे सख्त धूप के अंदर अलीमा खान को गेट नंबर 5 पे खड़ा रखा गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्योंकि अंदर मुलाकात कर रहे हैं ना खान के साथ। अब अलीमा खान चली गई, उन्होंने कोई सच बता दिया, इंटरप्ट कर दिया, काउंटर या क्रॉस चेक या काउंटर इंफॉर्मेशन आगे पहुंच गई, फिर तो गंडापुर के लिए मजीद परेशानी बढ़ जाएगी ना। अगर अलीमा ने बता दिया, अलीमा खान ने, कि क्या था वहां पे, वर्करों के साथ क्या सलूक किया गया, वहां पे पुलिस क्या कर रही थी, वहां पे जलसा गा कचरा कुंडी बना हुआ था, वहां पे वर्कर कितने गुस्से में थे, जूते खड़े किए गए, लानते भेजी गई, थू थू किया गया, ये मैं खुद से देखेंगे, ये बतौर सहाफी आपको रिपोर्ट कर रहा हूं जो हो रहा है। बाज़ लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई पर्सनल ग्रज है, नहीं, ये सब कुछ हो रहा था ना वहां पे, वरना एक सहाफी को जेब नहीं देता किस तरह की वो गुफ्तगू करे कि थू थू हो रही थी, लानते बरस रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। तो मेक श्योर किया गया। हमें एक दफा तो ऐसा लगा कि हो सकता है आज अलीमा खान को समाज के अंदर भी ना जाने दिया जाए, कि कहीं गंडापुर जो बता के गया या जो बात करके गया है अलीमा खान उसके अगेंस्ट जो असल इंफॉर्मेशन है वो ना दे दे। बहरहाल फिर 2 घंटों के इंतजार के बाद अलीमा खान की गाड़ी गई, और जाहिर तोशाखाना 2 का तो आपको पता ही है, आज पिछले वीलॉग के अंदर आपको रिपोर्ट किया था कि इमरान खान के वकील जिरा करेंगे, और ये समात बस एक आधी समात रह गई है, एक आधी समात रह गई है। फिर उसके बाद जो हालात, जो जमीनी हकायक हैं कि हुकूमत मजबूत हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई, सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हो गया, मुजामत हो नहीं रही, पीटीआई की क़यादत मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज्ड है, तो इमरान खान को एक और केस के अंदर, इस तोशाखाना जो 2 वाला केस है, इसके अंदर सजा हो सकती है। बहरहाल आज का बड़ा अहम दिन है, अलीमा खान अंदर गई हैं, अंदर से आज जो पैगाम आएगा खान का जलसे के हवाले से
जलसे के बाद ये अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है, इस हवाले से ये बयान बड़ा सख्त हो सकता है। हम आपको यहाँ अडियाला जेल से रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।